तो आज फर्श पढ़ने का फाइनल टचअप है। तो गाइज ये है मेरी सबसे बड़ी बुआ जी, क्योंकि मैंने इन सबसे प्रॉमिस कर रखा, लेकिन रास्ते में मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा मैंने भाई सोचा नहीं था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। प्यारे से दिन की शुरुआत प्यारी सी सुबह के साथ। तो मैं हूँ इस समय अपने गांव, अपने घर में। कल गया हुआ था अपने बुआ जी के गांव उनसे मिलने के लिए। तो रात के समय काफी लेट हो गए थे और ठंड भी काफी ज्यादा थी, इसलिए मेरे घर वाले मुझे कहीं जाने नहीं दिए। जाना चाहता था मामा जी के घर, क्योंकि मुझे लेके आना था अपने भाई को आज सुबह। इसलिए मुझे सोचा था कि मैं रात को ही निकल जाऊँ, मगर मम्मी पापा ने जाने नहीं दिया कि भाई अभी ठंड है और नाले रात भी ज्यादा हो गई है, इसलिए मत जाओ। तो अभी फिलहाल सुबह के बज रहे 8 और बस मैं थोड़ी देर में निकल लूंगा भाई अपने मामा जी के गाँव में। थोड़ा सा काम हो रह गया, ये हो जाए और फिर कल के लिए मेरी टिकट है भाई, कल मैं निकल लूंगा अपने घर। तो इसी बीच आ जाते हैं हमारे गांव के बाबर चाचा, जो कि मेरे पिताजी के बचपन के दोस्त भी हैं। तो वो आए थे हमारे घर का जायजा लेने की, अभी तक घर में कितना काम हुआ है। तो गांव में रहते रहते मेरी इन पपीज से अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, जो कि मेरे साथ लगे हुए हैं खेलने में और मैं भी लगा हूँ इनके साथ मस्ती करने में। तो ये पावर है एक पैकेट बिस्कुट की। इंसानों से ज्यादा भरोसा तो जानवरों पे है, जो प्यार की भाषा समझते तो हैं। तो अपनी माता जी को टाटा बाय बाय करके मैं चल दिया हूँ अपने मामा जी के गाँव की ओर। तो भाई सुबह का नजारा तो बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा था, पर मुझे तो भाई बाइक चलाते हुए बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। इस कारण मैं बन चुका हूँ डाकू। हाँ, ठंड तो मुझे भी लग रही थी, तभी तो मैंने अपने ऊपर कंबल लिया है। तो मैं आ पहुंचा हूँ अपने नाना जी के गांव, अपने बड़े भाई के घर पे, जिन्हें लेकर आ पहुंचता हूँ मैं अपने गांव में। और हम शुरू हो जाते हैं अपने घर के कार्यक्रम में। ईंटें तो हमने 2 दिन पहले ही बिछा दी थी, मगर इसके ऊपर अभी ना घोलुआ पड़ा है, ना रेता सीमेंट बजरी कुछ भी नहीं डला है। तो फर्श पड़ने के कार्यक्रम को लेकर मैं और मेरे बड़े भाई लग जाते हैं जोरों शोरों पे काम धाम करने के लिए। बड़े भाई पानी से छिड़काव कर रहे हैं और मैं लग जाता हूँ झाड़ू लेकर इस पे लगी हुई मिट्टी को छुड़ाने में। लाइट गई हुई है, लाइट होती तो भाई पाइप से पानी मार के ना जल्दी से मिट्टी छुड़ा देते, मगर वही काम लाइट ना होने के कारण हम लोगों को हाथों से करना पड़ रहा है, जिस कारण हमें काम में थोड़ी सी देरी भी लग रही है। लो भाई, इसे कहते हैं पुट्ठे पंगे। मिस्त्री जी वेले बैठे हुए थे, तो मेरे भाई को देखा नहीं गया, तो उसने मिस्त्री जी को भिड़ा दिया है नजायज के काम में। एक पड़ा हुआ था पुराना सा ताला, जिसे वो ले आया कि मिस्त्री जी इसको थोड़ा तोड़ के दिखाओ। तो मिस्त्री जी भी भाई बच्चा बनते हुए लग गए हैं ताला तोड़ने में। वो भी सोच रहे होंगे भाई काम धाम कुछ कर नहीं रहा था, बेला बैठा हूं तो चलो यही कर लिया जाए, क्यों ना ताला ही तोड़ दूं। तो भाई ताला तो टूटा नहीं, मगर उसका बन चुका है कचूमर। तो भाई यहाँ पर चल रहा है मोरंग चालने का काम और यहाँ हो रहा है खूब ढेर सारा आराम। वाह क्या जिंदगी है, ऐसी जिंदगी भाई सबको चाहिए। क्या मतलब कि बाद में जिंदगी तो ऐसे ही हो जाती है। शुक्र है भाई लाइट आ गई, अब ईंटों की सफाई बड़ी ही जल्दी से हो जाएगी। तो बड़े भैया और मिस्त्री जी लग चुके हैं ईंटों की साफ सफाई में, और जितना ज्यादा यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है उसको निकलने के लिए हमने यहाँ से बना दिया है एक छोटा सा मार्ग, ताकि वहाँ पानी ज्यादा भरे ना और इस रास्ते से होता हुआ बाहर निकल जाए। अरे ये मिठाई हमारी खातिरदारी के लिए नहीं है, ये तो हमारी बुआ जी के स्वागत के लिए आए हैं। तो गाइज ये है मेरी सबसे बड़ी बुआ जी, जो कि आज हम सबसे मिलने के लिए हमारे गांव में आई हैं। तो भाई यहाँ पर रेता और मोरंग को अपने मजबूत कंधों पर उठाकर बड़े भाई ले आए हैं यहाँ पर उनका मिक्सचर बनाने। तो भाई मिक्सचर बनते ही अपना काम शुरू हो गया ढुआई का। तो फिर क्या था, भर तसला मिक्सचर को उठा उठा के लाके पटक देता हूँ यहाँ फर्श पे, जहाँ पर मिस्त्री जी लगे हुए फर्श को बराबर करने में, और मिक्सचर को लग गए हैं फर्श पे पूरा खिलारने में। तो आज फर्श पड़ने का फाइनल टचअप है, जिस करके मैं पूरी जी तोड़ मेहनत करने में लग जाता हूँ, ताकि जल्द से जल्द फर्श पड़ जाए और घर का काम कंप्लीट हो। तो दिन में बुआ जी चली जाती है गाँव के अंदर गाँव के लोगों से मिलने के लिए। पिताजी के कहने पे मैं आ जाता हूँ उनको बुलाने के लिए, क्योंकि उनको जाना है गाँव वापस। तो ये भाई साहब बुआ जी को अपने साथ लेके आए थे हम सबसे मिलाने के लिए। तो इन भाई साहब को अभी हो रही है देर, जिस कारण ये बुआ जी को जल्दी चलने के लिए कहते हैं। तो बुआ जी जा रही हैं अपने गांव की ओर, और काम धाम करके अभी मैं आराम करने के लिए बैठा हूँ। भाई पूरा शरीर तो इतना थक गया है ना कि क्या ही बताऊं, पूरा शरीर मेरा भीग चुका है वही पसीने से। मेरा तो छोड़ो, मेरे बड़े भाई का भी वही हाल है, वो भी पूरे थक चुके हैं भाई। लो जी, फर्श के लिए पड़ चुका है घोलुआ, फर्श तो पूरा भाई लपसी बन चुका है। तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ मैं चल दिया हूँ अंधियारी बाजार, क्योंकि मैंने इन सबसे प्रॉमिस कर रखा था कि मैं वापस जाने से पहले तुम सबको बाजार में जाके छोले समोसे खिला के लेके आऊंगा। तो अपने प्रॉमिस को पूरा करता हुआ मैं इन सबको लेके जा रहा हूँ अंधियारी बाजार। लेकिन रास्ते में मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा मैंने भाई सोचा नहीं था। चलते चलते मेरे मोटरसाइकिल की चैन ही उतर गई। भाई मैंने पहली बार बाइक की चैन उतरते हुए देखी है, साइकिल की तो पता नहीं कितनी बार देख ली है। तो बाइक को जांचने के बाद आखिर में यही बनता है कि भाई जल्दी से ले चलो किसी मैकेनिक के पास। तो लगा के धक्का ढूंढ रहे हैं भाई मैकेनिक की दुकान को। भाई चले थे हम लोग समोसा खाने, मगर यहाँ तो लगता है समोसा खुद का ही बन जाएगा। तो मेरे छोटे भाई को मैकेनिक का काम आता है, जिस करके वो लग गया भाई मेरी बाइक को रिपेयर करने में, और फटाफट चैन खोल के भाई चैन को सेट कर देता है। भाई पता नहीं क्यों, पर मेरे लिए ये पल बहुत ही ज्यादा यादगार बन चुका है, जो शायद मैं अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा। परिवार के साथ बिताया गया ये पल हमेशा ही यादगार बन के रहेगा। तो हमने खाए अंधियारी के सबसे फेमस गुप्ता जी के स्पेशल छोले समोसे, और फिर आगे हम लोग मंचूरियन खाने। पेट में अभी भी थोड़ी बहुत जगह बची हुई है, तो पेट की खाली जगह को भरने के लिए हम आ गए थे भाई स्पेशल टिकिया खाने। तो घर वालों के लिए समोसे पैक करवा के हम निकल लिए थे अपने घर की ओर। तो ठंड को देखते हुए सब लोग बैठ गए थे आग जला के। भाई ये तो चमत्कार हो गया, आज पहली बार मिस्त्री जी इतनी देर तक, वो भी रात तक काम करने में लगे हुए हैं। वाह, लगता है आज सूरज किसी और दिशा से निकला था। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो AR मोहन ब्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।